चलिए आज का वीडियो में देखते हैं। इससे पहले हम लोग 36 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब इस पार्ट में हम लोग देखेंगे 37 से। ठीक, 30 कास्ट इन एप्रिल। अगला फ्रेज में हम लोग देखे थे क्या, कास्ट पियर्स इन, इससे पिछले वाले पार्ट में कहाँ, हाँ इसके पिछले वाले पास्ट में लास्ट फ्रेजेज था कास्ट पियर्स बिफोर स्वाइन, मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। उससे आगे अब चलते हैं 37 नंबर। ठीक, 37 नंबर में क्या है, कैस्टल्स इन द एयर, कास्टल्स इन द एयर, CASTLES, कास्टलेस इन द एयर, कास्टलेस इन द एयर। कास्टलेस इन द एयर का मतलब काल्पनिक योजना, काल्पनिक योजना। ठीक, काल्पनिक योजना। कास्टल्स इन द एयर का मतलब काल्पनिक योजना, कास्टल्स इन द एयर का मतलब काल्पनिक योजना। कैट एमोंग द पिजियंस, कैट एमोंग द पिजियंस, PIGEONS। पिजियन का मतलब क्या होता है, कबूतर होता है। ठीक, पिजियंस का मतलब कबूतर। अब इस पूरा फ्रेज का मतलब, यानी कैट एमोंग द पिजियंस, कैट एमोंग द पिजियंस का मतलब परेशानी का कारण, परेशानी का कारण। इसको आसान तरीका से याद रख सकते हैं, जिस घर में बिल्ली और कबूतर हो तो परेशानी बनेगा ही। कबूतर बिल्ली के लिए परेशान, कबूतर बिल्ली से परेशान होती है, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कैट एमोंग द पिजियंस का मतलब परेशानी का कारण। इसको याद रखने का आसान तरीका है। फिर 39 में है कैच रेड हैंडेड, कैच रेड हैंडेड, HANDED, कैच रेड हैंडेड का मतलब रंगे हाथों पकड़ना। कैच HANDED, कैच रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों पकड़ना, रंगे हाथों पकड़ना, पकड़ा जाना, रंगे हाथों पकड़ा जाना। ठीक, कैच रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों पकड़ा जाना। फिर है चीक बाय जॉल, चीक बाय जॉल, चिक बाय जॉल, JOWL है। ठीक, JOWL, चिक बाय जॉल। चिक बाय जॉल का मतलब होता है वेरी नियर, मतलब बहुत नज़दीक, वेरी नियर। वेरी नियर का मतलब बहुत नज़दीक। ठीक, वेरी नियर मतलब बहुत नज़दीक। चिक बाय जॉल मतलब वेरी नियर, बहुत नज़दीक। कास्टल्स इन द एयर का मतलब काल्पनिक योजना। कैट एमोंग द पिजियंस का मतलब परेशानी का कारण। कैच रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों पकड़ा जाना। कैच रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों पकड़ा जाना। चिक बाय जॉल मतलब वेरी नियर, बहुत नज़दीक। चिक बाय जॉल, वेरी नियर, बहुत नज़दीक। चिक बाय जॉल, वेरी नियर, बहुत नज़दीक। च्यू द कड, 41 में क्या है, च्यू द कड, च्यू द कड। च्यू द कड मतलब गहराई से विचार करना, गहराई से विचार करना, गहराई से विचार करना को कहते हैं च्यू द कड। च्यू द कड का मतलब गहराई से विचार करना। च्यू द कड मतलब गहराई से विचार करना। च्यू द कड मतलब गहराई से विचार करना। च्यू द कड गहराई से विचार करना। चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, चीप, सॉरी, CHIP, चीप, चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब माता पिता की तरह ही, माता पिता की तरह ही, मतलब होता है ना, माता पिता जिस तरह का गुण है उसी तरह का भी माता पिता की तरह ही होना। इसको कहते हैं चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चीफ ऑफ द ओल्ड मतलब माता पिता की तरह ही, मतलब माता पिता का जैसा व्यवहार है, जिस तरह से कार्य करते हैं उसी तरह का भी आपका ही व्यवहार होना। चलिए
43 में देखते हैं। 43 में है क्लॉज सेव। क्लॉज सेव का मतलब बाल बाल बचना, CLOSE क्लॉज सेव, SHAV। क्लॉज सेव का मतलब बाल बाल बचना, ठीक। बाल बाल बचना नहीं होता है, कुछ घटना घटना लगता है बाल बाल बच गए, वही होता है, वो बोला जाता है। क्लॉज सेव का मतलब बाल बाल बचना। 44 नंबर में है कॉक एंड बुल स्टोरी, COCK कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी, है ना, मन गढ़ंत कहानी। मनगढ़ंत कहानी को हम लोग बोलेंगे, फ्रेज में बोला जाता है कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब मनगढ़ंत कहानी, कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब मनगढ़ंत कहानी। 45 नंबर में है कॉल्ड सोल्जर, COLD कॉल्ड, SHOULDER कॉल्ड सोल्जर। कॉल्ड सोल्जर का मतलब होता है जानबूझकर अनफ्रेंडली हो जाना, जान बूझ कर अन फ्रेंडली हो जाना, जानबूझकर अनफ्रेंडली मतलब नहीं होता है कि कहीं मतलब कोई दोस्त मिला तो उसको देख लें, उसको इग्नोर कर देते हैं, तो ये मतलब जानबूझकर अनफ्रेंडली हो जाना उसको बोलते हैं, जानबूझकर अनफ्रेंडली हो जाना। कॉल्ड सोल्जर का मतलब जानबूझकर अनफ्रेंडली हो जाना। कॉल्ड सोल्जर का मतलब होता है जानबूझकर अनफ्रेंडली हो जाना। 46 नंबर में है कुक समन्स गुज। कुक, COOK कुक, SOME सम, ONE कुक समन्स गुज, GOOSE, ठीक। कुक समन्स गुज का मतलब होता है किसी की योजना को बर्बाद कर देना, किसी कोई जो योजना बनाया है उसको बर्बाद कर देना, किसी की योजना को बर्बाद कर देना, किसी की योजना को बर्बाद कर देना, ठीक। किसी की योजना को बर्बाद कर देना। चलिए एक बार दोहरा लेते हैं। कुक समन्स गुज का मतलब किसी की योजना को बर्बाद कर देना, कुक समन्स गुज। कुक समन्स गुज का मतलब किसी की योजना को बर्बाद कर देना। कॉल्ड सोल्जर मतलब जानबूझकर अनफ्रेंडली हो जाना, जानबूझकर अनफ्रेंडली हो जाना, जानबूझकर अनफ्रेंडली हो जाना, ठीक। जानबूझकर अनफ्रेंडली हो जाना। कॉल्ड सोल्जर का मतलब जानबूझकर अनफ्रेंडली हो जाना। कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी, कॉक एंड बुल स्टोरी मनगढ़ंत कहानी। क्लोज सेव का मतलब बाल बाल बचना, क्लोज सेव का मतलब क्या होता है बाल बाल बचना, है ना। एक्सीडेंट वगैरह में इस तरह के ज़्यादा मतलब देखने को मिलता है, नहीं कभी कभी होता है कि बाल बाल बच गए, तो इसीलिए बोला जाता है क्लोज सेव। क्लोज सेव का मतलब बाल बाल बच जाना, बचना। फिर है चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब माता पिता की तरह ही, चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब माता पिता की तरह ही, मतलब उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, माता पिता की तरह ही मतलब है उसका व्यवहार, उसी तरह का काम जैसे वे करते थे उसी तरह का, वही उसी को बोलते हैं चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ओल्ड मतलब पुराने ज़माने का, है ना। चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक पुराने ज़माने का मतलब माता पिता की तरह ही। चीव द कड मतलब गहराई से विचार करना, चीव द कड मतलब गहराई से विचार करना। चीव द कड, चीव द कड मतलब गहराई से विचार करना। चीक बाय जॉल मतलब वेरी नियर बहुत नज़दीक, चीक बाय जॉल का मतलब वेरी नियर बहुत नज़दीक, चीक बाय जॉल का मतलब वेरी नियर बहुत नज़दीक। कैच रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों पकड़ा जाना, कैच रेड हैंडेड रंगे हाथों पकड़ा जाना, रहे हैं। कैच रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों पकड़ा जाना। केट एमोंग द पिजियंस मतलब परेशानी का कारण, केट एमोंग द पिजियंस का मतलब परेशानी का कारण। कास्टल्स इन द एयर मतलब काल्पनिक योजना, कास्टल्स इन द एयर मतलब काल्पनिक योजना, कास्टल्स इन द एयर काल्पनिक योजना। चलिए दो और देख लेते हैं इसका, तब 48 हो जाएगा। 47 में है तेरे दिल दीवाना हो गया। क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल 47 में क्या है क्रोकोडाइल टीयर्स, ठीक।
क्रोकोडाइली, CROCODILE, क्रोकोडाइल टीयर्स, TEARS, क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब होता है, क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब झूठी संवेदना या सहानुभूति। क्या होता है इसका? झूठी संवेदना या सहानुभूति। झूठी संवेदना या सहानुभूति। झूठी संवेदना या सहानुभूति। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का मतलब क्या होता है? मगरमच्छ। मगरमच्छ मतलब झूठों आंखों में मतलब आंसू दिखाना कि सर बहुत रो रहे हैं, बट उसका रोना धोना कुछ होता नहीं है, केवल दिखावा होता है। उसी को बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर। टीयर्स का मतलब ही आंसू होता है। क्या होता है? आंसू, पूरा आंसू निकालना रोते समय, लेकिन वो काम का नहीं है। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब झूठी संवेदना या सहानुभूति। ठीक, झूठी संवेदना या सहानुभूति कहते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स 48 नंबर। 48 नंबर में देखिए क्या होता है। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ट, SPILT, स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क है ना। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क MILK है। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब बीते हुए काम के बारे में व्यर्थ का अफसोस। बीते हुए काम के बारे में व्यर्थ का अफसोस। ठीक, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, बीते हुए काम के बारे में व्यर्थ का अफसोस। ठीक, बीते हुए काम के बारे में व्यर्थ का अफसोस कहते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब बीते हुए काम के बारे में व्यर्थ का अफसोस। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब बीते हुए काम के बारे में व्यर्थ का अफसोस। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, बीते हुए काम के बारे में व्यर्थ का अफसोस। बीते हुए काम के बारे में व्यर्थ का अफसोस। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, बीते हुए काम के बारे में व्यर्थ का अफसोस। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, बीते हुए काम के बारे में व्यर्थ का अफसोस। क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब झूठी संवेदना या सहानुभूति। कोक समोन्स गुज का मतलब किसी की योजना को बर्बाद कर देना। किसी की योजना को बर्बाद कर देना। का नहीं भाई, को बर्बाद करना, किसी की योजना को बर्बाद करना। कुक समोन्स गुज, किसी की योजना को बर्बाद करना। कॉल्ड सोल्जर का मतलब जानबूझकर अनफ्रेंडली हो जाना। कोक एंड बुल स्टोरी मतलब मनगढ़ंत कहानी। कोक एंड बुल स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी। क्लोज सेव का मतलब बाल बाल बचना। चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब माता पिता की तरह ही। चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, माता पिता की तरह ही। चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, माता पिता की तरह ही। चीव द कड़ का मतलब गहराई से विचार करना। चीक बाय जॉल का मतलब वेरी नियर, बहुत नज़दीक। कैच रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों पकड़ा जाना। कैट एमोंग द पिजियंस, परेशानी का कारण। कास्टल्स इन द एयर, काल्पनिक योजना। कास्टल्स इन द एयर, काल्पनिक योजना। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले वीडियो में देखेंगे 49 फ्रेज से ज़्यादा।